ओके, तो जो मेथड सीखे थे वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो y1 तो 3y माइनस 2 टाइम 2y को y प्लस y1 प्लस 4 इज इक्वल टू x का कुछ नहीं करते हैं, तो उसको 1/2 इंटू 2x बोले, और 2x का मतलब x प्लस x1 माइनस 1। तो यहाँ से अपने को टेंजेंट का इक्वेशन मिलने वाला है। कितना मिला? तो 3y माइनस 2y, तो मतलब y माइनस 6 प्लस 4, तो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 में ये चला गया तो y माइनस 1 हो गया, या माइनस 1 इधर भेज दिया, तो इज इक्वल टू हाफ इंटू x प्लस 2। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 2y माइनस 2। तो इन शॉर्ट x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन हो गया है अपने पास, x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। Okay, the area of the region bounded by this curve, the tangent to the point and x-axis। अपने को इसका x-axis के साथ एरिया, मतलब भाई अपने को ये वाला एरिया पूछा है, ठीक है? तो बना लेंगे ना, ये पॉइंट खोद लो। ये पॉइंट क्या है? तो y के बदले 0 रखो, तो ये है आपका -4,0। ये पॉइंट खोद लो, ये क्या है? x के बदले 0 रखोगे आप, तो 2y = 4, तो 0,2। तो ये एरिया कैसे निकलेगा? तो ये एरिया निकलेगा एक, ये आप या तो आप डायरेक्टली -4 से यहाँ तक का कर लो 2 तक, ठीक है, तो भी निकलेगा। बाकी ज्यादा इजी जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है। क्या लग रहा है? तो -4 से 0 तक राइट एंगल गिन लेता हूं, और 0 से 2 तक ये रहा, 0 से 3 तक मैं क्या गिन लेता हूं? पैराबोला, ठीक है? तो पैराबोला का इक्वेशन था x = y - 2 का स्क्वायर प्लस 1। चलेगा? समझ में आया? यस। ओके, अब देखो, ये हम जानते हैं कि ये हो जाएगा y - 2 का क्यूब बाई 3। सर आना फिर लाइन नु बात नहीं करवाना। हां, सोंगा એટલે થોડો ભાગ લાઈન વાળે કવર થાય છે, તો એ માઈનસ નહીં કરવો પડે? કરશું। ओके, हाँ, सो ये y - 2 का क्यूब बाई 3 प्लस 9 नहीं y है, और यहाँ पे 0 से 2, अगर हम 2 रखते हैं तो ये 0 हो जाता है, तो ये जस्ट हमें 2 मिलता है। माइनस करके 0 रखते हैं तो ये -8/3, ये 0 हो जाता है, तो माइनस प्लस 8/3, तो 6 + 8, ये 14/3 निकला। ये 14/3 निकला आपका कितना एरिया? तो यहाँ और यहाँ इतना एरिया, क्लियर? लेकिन उसमें से आपको इतना हटाना है, ये ट्रायंगल हटाना है। चाहते तो आप उसको इसके अंदर भी इन्वॉल्व कर सकते थे, और ज्यादा ना करना होता तो आपको ज्यादा बेहतरीन क्या था पता है? -4 से 2 तक, -4 से 2 तक पैराबोला माइनस लाइन, वहां से भी आंसर आ जाता। क्या? माइनस या तो ऐसा 0 से 3 तक पैराबोला माइनस लाइन, यहां से भी आप आंसर बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। समझ में आ रही है बात? लेकिन जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वो मैं जानबूझ के कि आपको सारे एंगल क्लियर हो जाए इसलिए। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हम लोग जानते हैं कितना होता है, हाफ बेस। तो ये पॉइंट मैंने गिन के ही रखा था, कितना पॉइंट था ये? 2,0। ये पॉइंट कितना? 0,2। ये पॉइंट कितना है? 0,3, तो ये 1 हो गया। ये है 0,3, ये है 2,3, तो ये हो गया 2, तो 2 कट गया, तो इसका एरिया आएगा 1। आपका फाइनल एरिया 14/3 -1, और इसका ये ऐड करने का ये गिनना बाकी है क्या? ये है 4, 1/2 × 4, और ये है 2, तो 2 कट गया, तो ये हो गया 4। तो 14/3 + 3, तो 23। कहीं पे हाँ,
कुछ कैलकुलेशन करने में या तो कहीं पे मतलब वो रह गया है, बाकी तो आंसर आ जाता। क्या रह गया है देख लेते हैं। डिट्टो हम गिन रहे हैं। डिट्टो अपने यहाँ पे 0 से 3 तक पैराबोला, तो पैराबोला हो गया आपका y-2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस करके लाइन का इक्वेशन कहाँ चला गया, ये रहा लाइन का इक्वेशन 2y माइनस 4 dy। ठीक है, ये लगा जाए तो या तो यहाँ पे आप स्प्रेड कर लो y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y तो माइनस 6y प्लस 4 प्लस 1 5 प्लस 4 9। ओके, ये हो गया आपका y क्यूब बाई 3 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 9y और रेंज रख लो 0 से 3। तो जस्ट आपको 3 रखना है 27 में से, तो 9 माइनस 27 प्लस 27 9 आंसर है आपका 9। क्लियर है? कंप्लीट? यस सर। ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए रूटीन एनसीईआरटी मेथड्स करने में ही फास्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचे हैं 84। आपको पी ऑफ एक्स दे के रखा है x4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, x इज इक्वल टू 0, पी डैश एक्स का ओनली सॉल्यूशन है, तो हम पी डैश एक्स निकालेंगे। पी डैश एक्स हमें मिलेगा 4x क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। अब x इज इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन है, तो x के बदले 0 रखने से आंसर 0 आएगा। तो वहां से हमें c की वैल्यू मिल गई 0। c की वैल्यू कितनी मिल गई? 0। तो अब मेरा p ऑफ x है x4 प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस d, और p डैश x है मेरा 4x क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 2bx। क्लियर? थोड़ा सा मैं p डैश x पे pid करता हूं, तो x कॉमन ले लिया, ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2b। क्लियर? अब देखो p डैश x का ओनली सॉल्यूशन p डैश x क्यूबिक इक्वेशन है, तो 3 सॉल्यूशन होने चाहिए, बट रियल सॉल्यूशन एक है। आपको पता ही है कि कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो कॉन्जुगेट में पाए जाते हैं, तो इसके बाकी के जो 2 रूट होंगे वो क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। मतलब ये रियल तो बना दिया, तो मतलब इसके जो रूट आएंगे वो क्या आएंगे? कॉम्प्लेक्स आएंगे। और कॉम्प्लेक्स के लिए डेल्टा, डेल्टा का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। क्लियर सी बात है? So 9a square is less than 32b. Hence b is greater than 9a square by 32. तो यहां से मुझे पता चला कि b क्या मिला? मुझे पॉजिटिव मिला। ये चीज पॉजिटिव है, तो b पॉजिटिव से बड़ी है, तो b क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। पक्का? यस सर। सिमिलरली आपको बोला है p ऑफ -1 इज लेस देन p ऑफ 1, तो ये रहा p ऑफ x, इसमें -1 रखो, 1 माइनस a प्लस b प्लस d इज लेस देन, इसके अंदर 1 रखो, तो 1 प्लस a प्लस b प्लस d, तो ये 1b और d, 1b और d कट गया। 2a ग्रेटर देन 0, तो a b आपको क्या मिला? पॉजिटिव मिला। क्लियर? क्लियर है? यस सर। ओके, आपको जो टेली करना है वो टेली करना है -1 से 1 के बीच में। किसके बीच में टेली करना है? -1 से 1 के बीच में। क्लियर? सिंपल सी बात। तो आपने क्या किया यहाँ पे? p डैश x ये रहा आपके पास, आप -1 से 1 के बीच में टेली कर रहे हैं, तो आप एक केस ले लिए -1 से 0 और एक केस ले लिया आपने 0 से 1। क्लियर? अगर आप 0 से 1 लिए तो यहां पे आप देखोगे ये पॉजिटिव और x खुद पॉजिटिव, तो ये बंदा तो जिंदगी भर पॉजिटिव आएगा। 0 से 1 की बात कर रहा हूं, और ये बंदा भी 0 से 1 की बात कर रहा हूं, तो क्या आएगा?
पॉजिटिव आएगा, तो मतलब पी डैश एक्स आपको पॉजिटिव मिला, तो मतलब पी ऑफ एक्स क्या हुआ, इंक्रीजिंग हुआ। क्लियर, क्लियर सी बात है भाई। यस -1 से 0 की बात करते हैं आप, -1 से 0, तो मतलब x आपका है नेगेटिव, x आपका क्या है, नेगेटिव है। क्लियर। अब ये जो चीज है, ये इसमें आप देखो तो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट कॉम्प्लेक्स है, तो ये जिंदगी भर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और x आप -1 से 0 में लेके जा रहे हो, तो x आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो p डैश x आपको नेगेटिव मिला, तो इसके अंदर बंदा क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। क्लियर। यस सर। अगर ऐसा हुआ तो आप बोल सकते हो कि p ऑफ 1 जो है वो मैक्सिमा होगा। क्यों, इंक्रीजिंग का मतलब यही होता है ना कि बड़े के लिए बड़ी वैल्यू। सिंपल, आपको आपका ध्यान -1 से 1 में है। आप p ऑफ 0 खाली इतना होता तो मिनिमा बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप देखने जाओगे तो ये डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग का मतलब p ऑफ 0 जो है ना वो p ऑफ -1 से भी छोटा निकला। दिखा, डिक्रीजिंग का क्या मतलब, छोटे के लिए बड़ा आंसर, बड़े के लिए छोटा आंसर। क्लियर। तो 0 या तो -1 पे आप कोई कमेंट नहीं कर सकते हो, सिंपल सी बात है। अगर आप फिगर समझने जा रहे हो तो ये 0 है, ये 1 है, तो इसके अंदर इंक्रीजिंग हो रहा था, ठीक है, और -1 है और 0 है, तो उसके अंदर डिक्रीजिंग हो रहा था। ऐसा कुछ आप समझ सकते थे। क्लियर, क्लियर सी बात थी। यस सर। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था, कुछ भी हो सकता था इसके अंदर। तो हम इसके अंदर एक ही चीज पे श्योर है, वो क्या श्योर है कि p ऑफ 1 जो है वो पक्की बात है कि मैक्सिमा है, और p ऑफ -1 के बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। p ऑफ -1 के बाद अब जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में क्या है कि 0 का लफड़ा उन लोगों ने रखा ही नहीं है, -1 और 1 का लफड़ा रखा है उन लोगों ने। किसका लफड़ा रखा है, -1 से 1 का। तो p ऑफ -1 मिनिमा, नो कमेंट। p ऑफ -1 मिनिमा नहीं है, पक्की बात। क्यों, -1 से भी छोटा p ऑफ 0 निकल रहा है, तो अगर मिनिमा बनना भी होगा तो p ऑफ 0 को बनना है। क्लियर बात है ना। p ऑफ -1 इज नॉट मिनिमा बट p ऑफ 1 इज मैक्सिमा। क्लियर। यस सर। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये रहा। आप चाहो तो AOD से सोल्व कर सकते हो, और एक लाइन है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, तो वो रही ये लाइन। इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तभी निकले, आप AOD से कर सकते हो, इसका पैरामीटर का फॉर्म मतलब 80 स्क्वायर 280 लगा लो, उसका इसके साथ डिस्टेंस बना लो, तो वो आपका फंक्शन होगा, फंक्शन सिंगल वेरिएबल में होगा। फिर आप फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्रिटिक, आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, अब वैसा कर सकते हो, या तो दूसरा मेरी तरह करो कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तभी अकर करेगा जब दो पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन का कंसेप्ट मैं लगा रहा हूं, ये डिस्टेंस सबसे छोटा होगा, सबसे शॉर्ट होगा। क्लियर सी बात है, क्लियर सी बात है भाई, ये डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट होगा। अगर मैं कुछ भी करके इस लाइन का इक्वेशन, मतलब इस पैराबोला के टेंजेंट का इक्वेशन बना लूं कि जो गिवन लाइन को पैरेलल है, मेरा काम हो जा रहा है, पक्का। क्लियर सी बात है। अब पैराबोला के टेंजेंट का इक्वेशन आप लोगों ने प्रिपेयर किया है, y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, याद है। हाँ। अब यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू चल रहा है x, तो 4a हो गया 1, तो a हो गया 1/4, और इसको पैरेलल रखना है तो m हो जा रहा है आपका 1, क्योंकि इसका स्लोप है 1। क्लियर, तो चीजें रखो, तो y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, तो इन शॉर्ट 4y, या तो नॉर्मल आप ऐसे ही समझ लो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/4, और एक लाइन दी है
y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलता है? तो कांस्टेंट का डिफरेंस ओवर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट। तो 4 माइनस 1 3 बाई 4 रूट 2। तो आपका आंसर है 3 बाई 4 रूट 2। रेशनलाइज कर लोगे तो 3 रूट 2 बाई 8। ये सबसे शॉर्ट मेथड होगी आपकी, 3 रूट 2 बाई 8। क्लियर? बाकी एओडी से भी क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट पहुंचते हैं। नेक्स्ट पहुंचते हैं एआर टाइप। देखो, जैसे कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन दिखा आपको, क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको पता ही है, क्या पता है? 1-1 होने के चांस कम होते हैं, या तो 1-2 होने के चांस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज हम लोग देख पा रहे हैं, 1-2 होने के चांस कम होते हैं। हम इसकी रेंज देख पा रहे हैं, इसकी रेंज है -1 to इनफाइनाइट। क्लियर? क्लियर बात है ना भाई? स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसमें से -1 किया तो -1 से इंफिनिटी। क्लियर? अब स्टेटमेंट 2 पहले चेक करते हैं। स्टेटमेंट 2 बोला है कि एफ इज बाइजेक्शन। यहाँ पे इसके कोई कोडोमेन की बात नहीं की है, और जब जब कोडोमेन की बात नहीं की जाती है तो लोग उसको आर मानते हैं। क्या मानते हैं? आर। तो यहाँ पे रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन हुआ, तो भाई ऑन टू नहीं हुआ। ऑन टू नहीं हुआ तो बाइजेक्शन नहीं हुआ। तो स्टेटमेंट 2 क्या था? फॉल्स था। स्टेटमेंट 1 टेली कर लेते हैं। देखो, बोला है कि इनवर्स और फंक्शन सेम है। किसके लिए? 0 और -1 के लिए। तो भाई इसके अंदर 0 रखो भाई। इनवर्स फंक्शन सेम होने का मतलब होता है f of x इज इक्वल टू x, आइडेंटिटी। इनवर्स और फंक्शन सेम होने का मतलब होता है आइडेंटिटी। 0 के लिए क्या 0 आंसर आ रहा है? क्या चेक कर लो। 1 -1, हाँ भाई। -1 के लिए क्या -1 आंसर आ रहा है? क्या भाई चेक कर लो, हाँ भाई। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है। तो इसका आंसर आएगा स्टेटमेंट 2 फॉल्स, स्टेटमेंट 1 ट्रू। स्टेटमेंट 2 फॉल्स, स्टेटमेंट 1 ट्रू। और इनकी मिस्टेक है, इसका आंसर ऑप्शन 3 है। क्लियर? क्लियर है भाई? हाँ क्या ना बोल लो। एफ ऑफ एक्स आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है या -x² दिख रहा है? x² दिख रहा है पॉजिटिव के लिए, -x² दिख रहा है नेगेटिव के लिए। g ऑफ x आपको sin x दे के रखा है। ठीक है? आप ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट देख रहे हो तो GOF की बात हो रही है। तो GOF x क्या होगा? तो G के अंदर f ऑफ x, तो मतलब या तो sin x² होगा या तो sin -x² होगा। ठीक है? ये होगा पॉजिटिव के लिए और ये होगा नेगेटिव के लिए। ठीक है? फिर देखने जाओ तो ट्वाइस डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो रही है। पहला जो स्टेटमेंट है वो डिफरेंशिएबल है, डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी चेक करनी है, और ट्वाइस मतलब ट्वाइस डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करनी है। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पे समझ लो। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो cos x² इंटू 2x, और नीचे क्या होगा? ये माइनस साइन x² हो जाएगा ना, इन शॉर्ट ये माइनस साइन x² हो गया। ठीक है? तो साइन का हो गया cos x² और x² का 2x, तो -2x। ठीक है? और सेकंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो। सेकंड डिफरेंशिएबिलिटी तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, -4x² इंटू साइन x² प्लस 2 cos x², और नीचे वाले में सिंपली 4x² इंटू साइन x² माइनस 2 cos x²। ठीक है? 0 के लिए ही ऑप्शन बता रहे हैं, तो 0 के लिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे sin 0 0 0 सेम होता है, तो मतलब कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है? यहाँ पे x के बदले 0 रख लो, cos कुछ भी होगा, ये भी सेम हो गया, तो फर्स्ट डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है? सेकंड डेरिवेशन में 0 रख लो, तो ये 0 हो गया, ये हुआ 2, ये 0 हो गया, ये हो गया -2। तो यहाँ पे LHD RHD, लेफ्ट हैंड सेकंड डेरिवेटिव, राइट हैंड सेकंड डेरिवेटिव अलग आई, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि सेकंड डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है। ठीक है? तो इसका आंसर आप देख लो स्टेटमेंट वाइज। g ऑफ a डिफरेंशिएबल, डेरिवेटिव कंटीन्यूअस, बाई बात सही। g ऑफ a ट्वाइस डिफरेंशिएबल, बाई बात गलत। तो आंसर इसका आएगा स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स। क्लियर? क्लियर है भाई? यस। ओके,
फिर देखो ये आप लोगों को लिखवाया गया था, अगर आपको नहीं पता है तो वापस बता दूं, वेरिएंस ऑफ ऑल नंबर्स, तो ये होता है n स्क्वायर माइनस 1/12, वेरिएंस ऑफ इवन नंबर्स और वेरिएंस ऑफ ऑड नंबर्स ये होता है n स्क्वायर माइनस 1/3। वेरिएंस की फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, डेटा के स्क्वायर का सम अपन टोटल नंबर माइनस मीन का स्क्वायर। चाहो तो आप, ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, मैंने बोला था जेई में डायरेक्ट लगते हैं, ठीक है, तो आप चाहो तो प्रूफ करके यहाँ तक आ जाना, ठीक है, और बाकी मेरी तरह माइंड के अंदर होना चाहिए। देखो क्या बोला है, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर, भाई यहाँ पे 4 नहीं, क्या होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था, तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो गया। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स तो सिग्मा एन यही होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ तो सिग्मा एन स्क्वायर यही होता है। हाँ, अगर यहाँ पे 3 होता ना तो ये डेरिवेशन इन्हीं दो फॉर्मूला का यूज करके, क्योंकि इसके अंदर सिग्मा एन आएगा और इसके अंदर सिग्मा एन स्क्वायर आएगा, ओके होता है, तो हम करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला ऑप्शन चूज करते हैं, लेकिन अब स्टेटमेंट 1 फॉल्स ही दे दिया है तो वहीं पे बात पूरी हो गई। क्लियर? यस सर। ओके 89 आपको बोला ही गया है कि भाई अब से ये हर पेपर में दिखने वाला है, लेकिन उससे पहले 90 कर लेते हैं, 90 थोड़ा सा इजी लग रहा है, मतलब फास्ट लग रहा है। 2x2 के लिए आपको ये पता है ना कि एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, तो a का डिटर्मिनेंट्स रेज़ टू n-1 होता है, एनसीईआरटी में एक एग्जांपल भी है, ठीक है, गुजकेट के लिए मैंने ये सारी फॉर्मूला आपको कराई है। तो 2x2 के लिए देखो तो n के बदले 2 रख लो, तो एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, तो a का डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, तो देख लो ये बात तो सही है, स्टेटमेंट 2 तो सही है। स्टेटमेंट 1 देखने जाओ, तो मान लो कि आपने a कुछ भी लिया, a b c d, 2x2 लेना है, ठीक है, तो उसका एडजॉइंट आपको भूल गए होगे, 2x2 का एडजॉइंट कैसे नहीं, लेकिन अभी क्लास टेस्ट चली तो शायद से याद होगा, मेजर का माइनस करना। क्लियर? माइनर की साइन चेंज। अब इसका वापिस एडजॉइंट अगर किसी को लेने का मन हुआ तो क्या किया जाएगा भाई, मेजर का वापिस इंटरचेंज और माइनर की वापिस साइन चेंज, तो ये तो देखो आपको ओरिजिनल मिल गया। क्लियर है? ये भी बात सही है, लेकिन ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, ये डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी है, 1 के लिए 2 का होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दोनों राइट है, मतलब और कोई किसी का रीजन नहीं है, ठीक है, तो ऐसा आपको सेकेंड स्टेटमेंट में मिला। क्लियर? यस सर। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन, आज एक आपको नया पेपर मिल जाएगा 2010 का, ठीक है, और ऐसा अल्लाह नहीं यार कि टफ है टफ है टफ है, देखो पूरा पेपर सोल्व किया, ऐसा रेयर कोई चीज थी कि जिसमें आपको कुछ नया कंसेप्ट लगाने को आया, सारी चीजें आज तक की हुई ही है, ऐसा तो नहीं है कि कोई अजूबा बोला कि चलो भाई ये अब इस क्वेश्चन के लिए ये चीज प्रिपेयर करो, वैसा तो नहीं हुआ है ना, ठीक है, यहाँ पे देख लो, आपको बोथ इंप्लाइज, इसके अंदर जिस किसी ने, मैंने वो वीडियो आपको भेज दिया था 53 मिनट वाला, देखो इसके अंदर 2 स्टेटमेंट है, तो सबसे पहले तो P और Q, तो उसका ट्रूथ टेबल आपको पता ही है कि इसके पास 2 वैल्यू, इसके पास 2 वैल्यू, टोटल वैल्यू 4, 4 का आधा 2, 2 बार T 2 बार F, फिर 2 का आधा 1, तो 1 बार T 1 बार F। क्लियर? अब आपको जरूरत आने वाली है नेगेशन Q की, नेगेशन के लिए क्या बोला गया था, ट्रूथनेस चेंज कर देता है, T का F कर देगा, F का T कर देगा, T का F कर देगा, F का T कर देगा। अब आपको किसकी जरूरत है, P बोथ इंप्लाइज नेगेशन Q की, तो भाई इन दोनों में आपको बोथ इंप्लाइज लगाना है। बोथ इंप्लाइज के बारे में क्या सिखाया है, सेम हो तो ट्रू, डिफर हो तो फॉल्स, तो क्या देखो ये T और F सेम है क्या, नहीं ना, तो आंसर आएगा F। क्या ये T और T सेम है क्या, आंसर आएगा T। F और F सेम है ना, तो आंसर आएगा T। F और T डिफर है ना, तो आंसर आएगा F। क्लियर? आपको क्या पूछा है, इसका भी नेगेशन, तो ये आपका LHS हुआ, LHS क्या, इसका नेगेशन, तो F का T, T का F, T का F, F का T, ठीक है। अब P बोथ इंप्लाइज Q निकाल लो, RHS, ये P बोथ इंप्लाइज Q, तो इसके अंदर सेम डिफर चेक करना है, सेम है तो T, डिफर है तो F, डिफर है तो F, सेम है तो T, तो क्या ये चीज LHS से मैच खा रही है क्या, T डबल F T, T डबल F T, बाय स्टेटमेंट 1 सही बोल के गया है। क्लियर? क्लियर?
Yes, sir. स्टेटमेंट 2 के लिए देखो, P बोथ इंप्लाइज नेगेशन Q, ये रहा, ये वाला जो गिना था ये रहा, P बोथ इंप्लाइज नेगेशन Q, उसका नेगेशन मतलब LHS, क्या ये ट्यूटोलॉजी है? क्या ट्यूटोलॉजी का क्या मतलब सारे T होने चाहिए? फॉलेसी का क्या मतलब सारे Yes, F होने चाहिए? क्या यहाँ पे सारे T है क्या? ना भाई ना, हाँ, Right. मतलब स्टेटमेंट 2 क्या है? फॉल्स है। आंसर आएगा स्टेटमेंट 1 is true, स्टेटमेंट 2 is false। क्लियर है भाई? Yes, sir. ओके, तो ये पेपर पूरा हो गया, आज एक नया पेपर भेज दूंगा, ठीक है? Okay. Yes, sir. ओके।